दोस्तों, भारत में कई मंदिर अपने अंदर वर्षों पुराना इतिहास समेटे हुए हैं और कोई अपनी बनावट को लेकर प्रसिद्ध है। कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिर भी देश में हैं जिनके रहस्य पर आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रात के वक्त जो कोई भी श्रद्धालु रुकता है वह पत्थर की मूर्त में तब्दील हो जाता है। राजस्थान की रेत दिन में जितनी शांत दिखाई देती है, वहीं सूर्य ढलने के साथ ही ये खामोशी उतना ही भयानक खौफ पैदा करती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे है राजस्थान का जिला बाड़मेर। बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे ये जिला अब राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन रहा है, जिसका कारण है किराड़ू का रहस्यमयी मंदिर। वैसे तो इस मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन सूर्य ढलने के साथ साथ मंदिर वीरान होने लगता और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ऐसा मंदिर जहां रात में अगर कोई श्रद्धालु रुक जाता है तो वह पत्थर की मूर्त में तब्दील हो जाता है। यहाँ रात को गलती से भी कोई भक्त मंदिर में नहीं रुकना चाहता। मंदिर के पुराने इतिहास ने लोगों के अंदर एक खौफ बिठा दिया है, जिसके चलते लोग यहाँ ठहरने के नाम पर भी सहम जाते हैं। राजस्थान में होने के बाद भी किराड़ू मंदिर की शैली दक्षिण भारत के मंदिरों के जैसी है। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। 1161 ईसा पूर्व में इस जगह का नाम किराटकूप था, जो वर्तमान में किराड़ू मंदिर के नाम से जाना जाता है। किराड़ू मंदिर की 5 श्रृंखलाएं थी, जिसमें शिव मंदिर व विष्णु मंदिर ही वर्तमान में सुरक्षित हैं। बाकी के सारे मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश या संगम वंश के शासकों में से किसी एक ने इसकी नींव रखी होगी। इस मंदिर की स्थापत्य कला बेहद हैरान करने वाली है। इन मंदिरों की दीवारों पर हमारे हिंदू जीवन के तरीके, सांस्कृतिक प्रभाव और हमारे राजाओं की महिमाओं का उल्लेखनीय उदाहरण मिलता है। अब बात कर लेते हैं उस श्राप की, जिसकी वजह से किराड़ू मंदिर में रात के समय कोई नहीं जाता और इस मंदिर के परिसर में रहने से भी लोग डरते हैं। रात तो छोड़िए, दोपहर बाद भी यहाँ आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। यह मंदिर 11वीं सदी से मौजूद है और उस दौरान इस जगह को किरातकोट कहा जाता था। इस जगह पर अक्सर विदेशी आक्रमण होते रहते थे, जिससे आम जनता व राजा तंग आ चुके थे। ऐसे में राजा सोमेश्वर ने सिद्धि प्राप्त साधु से सहायता मांगी और साधु सहायता के लिए मान गए। साधु से राजा ने वायदा किया कि वो उनकी व उनके शिष्यों का पूरा ख्याल रखेंगे और निवास स्थल किराड़ू मंदिर बना दिया गया, जहां साधु व उनके शिष्य अपनी पाठ पूजा किया करते थे। कुछ समय बाद पूरा राज्य फिर से समृद्ध हो गया और सब खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद साधु बाबा को किसी कारणवश राज्य से बाहर जाना पड़ा और अपने पीछे एक शिष्य को छोड़ गए जो उस जगह का ख्याल रख सके। साधु के जाते ही राजा व प्रजा शिष्यों को भूल गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। इसी दौरान एक शिष्य की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो बाकी शिष्य उसे देख घबरा गए और गांव वालों से सहायता मांगने गए। पर एक औरत के अलावा सभी गांव वालों ने उन्हें अपमानित कर वापस भेज दिया। जब साधु वापस आया तो शिष्यों को घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी और गांव वालों की अमानवीय व्यवहार के बारे में बताया, जिसे सुन साधु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस जगह इंसानियत नहीं है वहाँ के लोग सूर्य ढलते पत्थर के हो जाएंगे। साधु ने इस श्राप से सिर्फ उस महिला को बचाया जिसने शिष्यों की सहायता की थी और उसे आदेश भी दिया कि वो सूर्य ढलने से पहले जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए और पीछे पलट के ना देखे। पर गांव से जाते जाते उस महिला ने भी पलट कर देख लिया और वो भी पूरे राज्य के साथ भयंकर श्राप की चपेट में आ गई और पत्थर की बन गई। उस महिला की मूर्ति को भी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थापित किया गया है। इस मंदिर के स्थापत्य कला बेहद हैरान करने वाली है। इन मंदिरों की दीवारों पर हमारे हिंदू जीवन के तौर तरीके, सांस्कृतिक प्रभाव और हमारे राजाओं की महिमा का उल्लेखनीय उदाहरण। अपनी सुंदरता के बावजूद ये मंदिर अब तक काफ़ी हद तक अनजान बने हुए हैं। शायद अपने दूरस्थ स्थान के कारण अपने बारे में जानकारी देने में असमर्थ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सब सच है या सिर्फ सुनी सुनाई काल्पनिक कहानियों का हिस्सा मात्र? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।